हारूत और मारूत कौन थे? बाबल का कमा कहाँ है और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरस्कार सवालात हैं जिनका जवाबात तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोतियां निकालने के बराबर है। हारूत और मारूत के मुतालिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रवायतें मिलती हैं, एक वो जो कुरान और हदीस और ताबईन के अक़वाल में मौजूद है और दूसरी वो जो तौरात और इंजील और इस्राएली रवायतों में आती है। जबकि इन इस्राएली रवायतों को बिश्तर उलमा और मौरखीन ने तायद की है। इस वीडियो में हम इन दोनों तरह के रवायतों और वाक़िआत को मुकम्मल पेश करेंगे। रवायतों के मुताबिक हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम को ज़माने में एक मरतबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दों को हटा दिया गया तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देख कर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बिल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम इनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाए तो तुम भी इसी तरह गुनाह में मुलविस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमाअत में से दो बेहतरीन और इताअत गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने इन दो फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबिल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहाँ वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन इनके पास एक औरत आई, अपना मुकदमा लेकर आई और कहा, इसका शौहर इसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब इस औरत को देखा तो वो इसकी खूबसूरती और हुस्न से मरऊब हो गए और इस पर आशिक हो गए। उन्होंने इस औरत से जिना की ख्वाहिश की तो औरत ने इनसे कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी तभी पूरी करूंगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो या मेरे खामिद को कत्ल कर दो। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। इस औरत ने इनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके जरिए वो आसमान पर जाते थे। जब औरत इस अमल के जरिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से इसे सितारे की शक्ल में मस्क कर दिया गया। चूंकि इस औरत का नाम ज़ोहरा था, इसलिए वो स्यारा ज़ोहरा कहलाया, जिसे अजमाइनिस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद वो अज़म भूल गए जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे और बतौर सजा नहीं बाबिल के एक कमे में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो ताक़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इस्राएली रवायत है जिसे इमाम इब्न कसीर और फ़खरुद्दीन राज़ी जिसे मुफस्सिरीन अफसाना और अमन गढ़ कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम सयूती जैसे उलमा इस रवायत को मुस्तनद मानते हैं। हारूत और मारूत और चाहे बाबिल के सिलसिले में एक और रवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबिल रोई ज़मीन पर तहजीब और तमदन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत इनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में बड़े माहिर थे। इनके बुत के कदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र, सफली को बहुत अहमियत देते और इस इल्म के ज़रिए माशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग तलस्म, जादू, तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए। इनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। इनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और मंदिर ही नजर आता था और इनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि इस शहर का पाशंदा होना ही जादूगर होने की इलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने इन लोगों को इसकी शर्किया अमल से रोका और इनकी सहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज इल्म का जड़ से खातिमा हो जाए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो शैतान ने इन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं था, बल्कि इन किताबों के जरिए हुकूमत किया करते थे। लिहाजा हवा में उन्नत जिन्नात पर काबू और सुलेमान अलैहिस्सलाम शुरू कर दिया। लिहाजा दोबारा ये शर अंगेज इल्म इस कौम में सरायत कर गई। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्ज़ाम और तहमत की नफ़ी करते हुए सूरह बकरा में फरमाया, और उन्होंने इस चीज़ की पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाहत के वक़्त पढ़ते थे, और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया था लेकिन शैतानों ने कुफ्र किया। लोगों को जादू सिखाते थे और इस चीज़ की भी जो शहर बाबिल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर उतारा गया था, और वो किसी को ना सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं,
تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ سحر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کو تکلیف اور پریشانی کا بازار بن گیا تو اللہ نے 2 فرشتوں کو انسان صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اس سے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کو فساد اور شر سے محفوظ رہ سکے، لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے صراحتاً کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر ہلا کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ اس کنویں کو ہی چاہے بابل قرار دیتے تھے۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکیہ عمل ہے، مگر یہ اس کا استعمال فساد اور